भाग्य जिसका लिखा स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते। परंतु क्या जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, जन्म कहां होगा, किससे विवाह होगा, यहां तक कि मृत्यु कब और कैसे होगी, क्या यह सब पहले से ही निर्धारित होता है? क्या सचमुच भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? क्या मनुष्य भाग्य पहले से लिखा होता है? सबसे गहन सवाल, कोई महलों में जन्म लेता है तो कोई झोपड़ी में, कोई स्वस्थ जन्म लेता है तो कोई रोगी या विकलांग। यदि भगवान के लिए सभी जीव समान हैं तो फिर भगवान ये भेदभाव क्यों करते हैं? क्या ये सब भाग्य का खेल है? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर भगवान किसे देते हैं और किससे छीन लेते हैं? मित्रों, आज की ये गरुड़ पुराण की कथा अमृत समान ज्ञान से परिपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसके अंतिम भाग में एक ऐसा गढ़ रहस्य और ज्ञान छिपा है जिसे न सुनना स्वयं को एक अनमोल ज्ञान से वंचित कर देना होगा। एक बार की बात है, गरुड़ देव के मन में भाग्य को लेकर एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पिछली कथा में वे भगवान विष्णु से जान चुके थे कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और उसे कौन लिखता है, लेकिन अब उनके मन में एक और रहस्यपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा हुआ। उसका उत्तर जानने के लिए वे भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचे। प्रभु मुस्कुराकर बोले, हे गरुड़, निसंकोच कहो, आज तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, क्या सच में भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता? क्या मनुष्य केवल इस जन्म के कर्मों का फल पाता है, या पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी उसके जीवन को प्रभावित करते हैं? यदि आपकी नजर में सभी जीव समान हैं, तो किसी के जीवन में सुख और किसी के जीवन में दुख क्यों होता है? कोई धन और सम्मान प्राप्त करता है, जबकि कोई अभाव और कठिनाइयों में अपना जीवन बिताता है। क्या यह सब केवल भाग्य का प्रभाव है? और हे प्रभु, आखिर आप किसे सुख और समृद्धि देते हैं और किससे वो दूर हो जाती है? भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर एक प्रेरणादायक कथा में छिपा हुआ है, इसलिए इस कथा को पूरे ध्यान और अंत तक सुनना, क्योंकि किसी भी पवित्र कथा को अधूरा छोड़ना उचित नहीं माना जाता। गरुड़ जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं इस पूरी कथा को पूरे विश्वास, श्रद्धा और ध्यान के साथ अंत तक सुनूंगा। बहुत पुराने समय की बात है। नंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ सादा जीवन बिताता था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। फिर भी वो ईमानदारी और मेहनत से जीवन व्यतीत करता था। वर्षों बाद एक दिन उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। बच्चे की किलकारी सुनते ही मानो उस छोटे से घर में खुशियों का सागर उमड़ पड़ा। पूरे गांव में यह समाचार फैल गया और हरिया के घर उत्सव जैसा वातावरण बन गया। उसी दिन एक सिद्ध और त्रिकालदर्शी महात्मा भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पहुंचे। किसान ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और बोला, हे महात्मा, आज मेरे घर बड़ा शुभ अवसर है। वर्षों बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कृपया भीतर पधार कर भोजन ग्रहण करें और मेरे पुत्र को अपना आशीर्वाद दें। किसान की विनम्रता देखकर महात्मा उसकी बात टाल न सके। वे घर के भीतर आए। किसान और उसकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक उनका सत्कार किया और भोजन कराया। भोजन के पश्चात हरिया अपने नवजात पुत्र को गोद में लेकर महात्मा के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, कृपा करके मेरे पुत्र को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इसके जीवन में कभी कोई दुख या कष्ट ना आए। महात्मा मुस्कुराए और जैसे ही उन्होंने बालक को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उनकी दृष्टि उसके दाएं हाथ पर बने एक विशेष नीले चिन्ह पर जा ठहरी। उस चिन्ह को देखते ही उनके चेहरे के भाव बदल गए और वे कुछ क्षणों के लिए गहरे विचार में डूब गए। कहा जाता है कि सिद्ध महात्मा केवल हस्तरेखाएं ही नहीं, बल्कि ललाट की रेखाओं और आत्मा के तेज को देखकर भी भविष्य का आभास कर लेते हैं। उसी क्षण उन्होंने उस बालक के भाग्य में छिपे एक अद्भुत भविष्य की झलक देख ली थी। महात्मा को इस प्रकार चिंतित देखकर किसान घबरा गया। वो बोला, गुरुदेव, क्या बात है? कहीं मेरे पुत्र के भविष्य में कोई संकट तो नहीं? कृपया मुझे सच बताइए। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, डरो मत बेटा, तुम्हारे पुत्र के भविष्य में कोई संकट नहीं, बल्कि इसके भाग्य में असाधारण योग लिखा हुआ है। इसके हाथ पर बना यह चिन्ह संकेत देता है कि यह बालक साधारण नहीं है, इसके भाग्य में राजयोग है। यह मात्र 16 वर्ष की आयु में एक बड़े राज्य का राजा बनेगा। दर्शकों, इस समय शायद आपके मन में भी यही प्रश्न उठ रहा होगा, क्या सचमुच एक गरीब किसान का बेटा राजा बन सकता है?
और क्या मनुष्य का भाग्य पहले से ही निर्धारित होता है? लेकिन आगे नियति ऐसा खेल खेलने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महात्मा की बात सुनकर किसान हैरान रह गया। उसने पूछा, गुरुदेव मैं तो एक निर्धन किसान हूं, मेरा पुत्र राजा कैसे बन सकता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है, ये इसके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। जब ये बालक 16 वर्ष का होगा तब इसका विवाह इस राज्य के राजा की इकलौती पुत्री से होगा और इसके भाग्य में राज्य गद्दी का सुख लिखा है। साधु बहुत तपस्वी और त्रिकालदर्शी थे, इसलिए ये सुनकर किसान और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे ये भविष्यवाणी पूरे क्षेत्र में फैल गई और दूर दूर से लोग उस बालक के दर्शन करने आने लगे, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि एक दिन वही इस राज्य का राजा बनेगा। लेकिन दर्शकों, भाग्य का यह रहस्य केवल गांव वालों तक सीमित नहीं रहने वाला था। नियति अब एक ऐसा खेल रचने वाली थी जो पूरे राज्य का भविष्य बदल देता। उधर उसी राज्य का राजा जिसकी पुत्री से उस बालक के विवाह की भविष्यवाणी हुई थी, एक दिन शिकार के लिए जंगल में निकला। शिकार का पीछा करते करते वो अपने सैनिकों से बिछड़ गया और घने जंगल में भटक गया। काफी देर तक भटकने के बाद वो थक गया और प्यास से व्याकुल होकर जल की खोज करने लगा। तभी उसे दूर एक गांव दिखाई दिया। प्यास बुझाने की आशा में वो उसी गांव की ओर बढ़ चला। साथियों, ये वही गांव था जहां कुछ समय पहले किसान हरिया के घर उस बालक का जन्म हुआ था, जिसके बारे में महात्मा ने राजयोग की भविष्यवाणी की थी। जब राजा गांव के निकट पहुंचा तो उसे गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के सामने एक तेजस्वी साधु ध्यान मग्न बैठे थे। राजा उनके पास पहुंचा, प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोला, हे महात्मा, मैं बहुत प्यासा हूं, यदि थोड़ा जल मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन कुछ क्षण प्रतीक्षा करो। इतना कहकर वे कुटिया के भीतर गए और थोड़ी देर बाद जल से भरा एक लोटा लेके लौटे। राजा ने वो जल ग्रहण किया और अपनी प्यास बुझाई। जल पीने के बाद जैसे ही राजा आगे बढ़ने लगा, उसकी दृष्टि उन लोगों पर पड़ी जो समूह बनाकर किसी दिशा में जा रहे थे। यह देखकर राजा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव इतने सारे लोग कहां जा रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, राजन ये सभी उस किसान के घर जा रहे हैं जिसके यहां कुछ समय पहले एक पुत्र का जन्म हुआ है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन उस बालक में ऐसी क्या विशेषता है कि लोग उसके दर्शन करने जा रहे हैं? महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, उस बालक के हाथ पर एक दुर्लभ नीला चिन्ह है। वो चिन्ह संकेत देता है कि भविष्य में वही इस राज्य का राजा बनेगा। यह सुनते ही राजा हल्का सा हंस पड़ा। वो बोला, महात्मा जी ये कैसे संभव है? इस राज्य का राजा तो मैं हूं। एक गरीब किसान का पुत्र भला राजा कैसे बन सकता है? महात्मा ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन कोई मनुष्य किसी को राजा या भिखारी नहीं बनाता, यह सब नियति और कर्मों का खेल है। और सुनो, केवल राजा ही नहीं बनेगा, आज से 16 वर्ष बाद उसी बालक का विवाह तुम्हारी इकलौती पुत्री से होगा। विवाह के बाद वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा चौंक पड़ा। वो तुरंत बोला, मेरी पुत्री, लेकिन मेरी तो कोई संतान ही नहीं है, फिर आपकी ये भविष्यवाणी कैसे सच हो सकती है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, आज नहीं है, लेकिन आज से 1 वर्ष बाद तुम्हारी रानी एक कन्या को जन्म देगी। वही कन्या बड़ी होकर उस किसान के पुत्र की पत्नी बनेगी और वही विवाह इस भविष्यवाणी को पूर्ण करेगा। साथियों, महात्मा की यह बात सुनकर राजा के मन में एक साथ 2 भाव उत्पन्न हुए। एक ओर वो प्रसन्न था क्योंकि वर्षों से संतान सुख से वंचित रहने के बाद उसे यह समाचार मिला था कि वो एक पुत्री का पिता बनने वाला है। लेकिन दूसरी ओर उसका अहंकार आहत हो गया था। वो सोचने लगा, एक साधारण किसान का बेटा मेरा दामाद बनेगा, मेरी पुत्री का विवाह किसी गरीब के घर होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजा के चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई देने लगा। कुछ क्षण तक वो मौन खड़ा रहा, फिर दृढ़ स्वर में महात्मा से बोला। राजा क्रोध से भर उठा और बोला, महात्मा जी, क्या आपको सच में लगता है कि मैं अपनी राजकुमारी का विवाह एक साधारण किसान के बेटे से कर दूंगा? यह कभी नहीं हो सकता। महात्मा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, जो उस बालक के भाग्य में लिखा जा चुका है उसे कोई नहीं मिटा सकता। विधाता का लिखा पत्थर की लकीर के समान होता है, उसे बदलने का सामर्थ्य किसी मनुष्य में नहीं होता। लेकिन राजा को अपनी शक्ति और पद का बड़ा अहंकार था।
वो बोला, महात्मा जी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस किसान के बेटे से कभी नहीं होने दूंगा, और जहां तक भाग्य की बात है मैं स्वयं सिद्ध कर दूंगा कि मनुष्य चाहे तो विधाता का लिखा भी बदल सकता है। महात्मा केवल मुस्कुरा दिए। फिर बोले, ठीक है राजन, समय को आने दो, मैं भी देखूंगा और तुम भी देखोगे कि अंत में विजय भाग्य की होती है या अहंकार की। राजा ने प्रणाम किया और वहां से महल लौट आया। लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में एक ही विचार घूमने लगा, ऐसा क्या करूं कि भविष्यवाणी कभी सच ही ना हो। पूरी रात वो इसी चिंता में डूबा रहा। अंततः उसके मन में एक योजना आई। अगले ही दिन उसने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस गांव की ओर चल पड़ा जहां किसान हरिया रहता था। बाहर खड़े होकर उसने आवाज लगाई, कोई है? एक भूखा ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, कुछ दान मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। आवाज सुनकर किसान बाहर आया। उसने आदरपूर्वक ब्राह्मण को प्रणाम किया और बोला, महाराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भेष बदले राजा ने कुछ देर तक किसान को देखा और फिर बोला, मैं केवल भिक्षा ही नहीं मांगता, भाग्य भी देखता हूं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे घर में हाल ही में एक पुत्र जन्मा है और उसके दाएं हाथ पर नीले रंग का एक विशेष चिन्ह भी है। यह सुनकर किसान आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, हाँ महाराज, बिल्कुल ऐसा ही है। ब्राह्मण ने कहा, तो उस बालक को मेरे पास लेकर आओ। किसान तुरंत भीतर गया और अपने पुत्र को गोद में लेकर बाहर आ गया। राजा ने बच्चे को देखा और मन ही मन समझ गया कि यही वही बालक है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वो गंभीर स्वर में बोला, सुनो किसान, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। यदि ये बालक तुम्हारे पास रहा तो 16 वर्ष की आयु पूरी होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनते ही किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्राह्मण आगे बोला, लेकिन यदि तुम इस बच्चे को किसी योग्य व्यक्ति को सौंप दोगे तो इसका जीवन बच जाएगा, और जब ये 16 वर्ष का हो जाएगा तब वो व्यक्ति इसे सुरक्षित तुम्हें वापस लौटा देगा। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, महाराज ये मेरा इकलौता पुत्र है, मैं इसे अपने से कैसे दूर कर दूं। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, मैं इसे हमेशा के लिए नहीं मांग रहा, केवल इसके जीवन की रक्षा के लिए कुछ वर्षों तक अपने साथ रखना चाहता हूं। समय आने पर मैं स्वयं इसे तुम्हें वापस सौंप दूंगा। सीधे साधे किसान को उसकी बातों में सच्चाई दिखाई दी। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। यह सुनकर वो रो पड़ी और पहले तो बच्चे को देने से मना कर दिया, लेकिन जब उसे समझाया गया कि इससे पुत्र का जीवन बच सकता है तो भारी मन से वो भी तैयार हो गई। कुछ देर बाद दोनों अपने नवजात पुत्र को गोद में लेकर बाहर आए। उनकी आंखें नम थीं। बच्चे को ब्राह्मण की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, हम अपना पुत्र आपको सौंपने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। जब ब्राह्मण बने राजा ने किसान दंपति की शर्त पूछी तो किसान की पत्नी आंसू भरी आंखों से बोली, महाराज हमारी केवल एक ही शर्त, जब मेरा पुत्र 16 वर्ष का हो जाए तब आप उसे सकुशल हमें वापस लौटा देंगे। राजा ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं वचन देता हूं कि समय आने पर तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य वापस मिलेगा। भारी मन से मां बाप ने अपने कलेजे के टुकड़े को ब्राह्मण के हाथों में सौंप दिया। उन्हें क्या पता था कि जिसके हाथों में वे अपने पुत्र का भविष्य दे रहे हैं वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं राजा था, और उसके मन में कुछ और ही योजना चल रही थी। बच्चे को लेकर राजा वहां से निकल पड़ा। उसके मन में संतोष था कि उसने भविष्यवाणी को असफल करने की दिशा में पहला कदम उठा लिया है। कुछ दूर एक सुनसान नदी किनारे पहुंचकर उसके मन में एक भयानक विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं अभी इस बालक को मार दूं तो सारी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस मासूम शिशु पर पड़ी उसके हाथ कांप उठे। बच्चा निश्चिंत होकर मुस्कुरा रहा था। उसी क्षण उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा। इस निर्दोष बालक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या केवल अपने अहंकार के लिए तुम इसकी हत्या करोगे? राजा चाहकर भी ऐसा ना कर सका। तब उसने एक मजबूत लकड़ी का संदूक बनवाया, उसमें हवा आने जाने की व्यवस्था करवाई और बालक को उसमें रखकर नदी की धारा में बहा दिया। संदूक धीरे धीरे दूर जाता रहा और राजा यह सोचकर लौट गया कि अब भविष्यवाणी कभी सच नहीं होगी। लेकिन मनुष्य योजनाएं बनाता है और नियति मुस्कुराती है। नदी की लहरों पर बहता हुआ वो संदूक कई कोस दूर एक दूसरे नगर के किनारे जा पहुंचा। उसी नगर में मानो सेठ नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। वो प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करने आता था। उस दिन उसकी नजर बहते हुए उस संदूक पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने उसे किनारे खींचकर खोला। संदूक खुलते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। भीतर एक सुंदर नवजात शिशु सुरक्षित लेटा हुआ था।
वो मुस्कुराते हुए अपने पैर का अंगूठा चूस रहा था, मानो उसे किसी बात की चिंता ही ना हो। वर्षों से संतान सुख से वंचित मानो सेठ की आंखें भर आईं। उसने तुरंत उस बालक को अपनी गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। उसने मन ही मन कहा, हे मां गंगा, ये आपकी ही कृपा है, आपने हमारी सूनी गोद भर दी। सेठ उस बालक को घर ले गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। यह सुनकर सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों ने उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर अपना लिया और बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण किया। समय बीतता गया और वही बालक एक सुंदर, बुद्धिमान और साहसी युवक बन गया। उधर देखते देखते पूरे 16 वर्ष बीत गए। एक दिन वो युवक अपने मित्रों के साथ नगर में था। तभी वहां से एक राजा का भव्य काफिला गुजरा। उसी समय एक छोटा बालक खेलते खेलते काफिले के सामने आ गया। घोड़े तेजी से बढ़ रहे थे और किसी का ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन युवक ने खतरा भांप लिया। वो तुरंत दौड़ा और अंतिम क्षण में उस बालक को बचा लिया। दर्शकों, जिसे उसने बचाया वो तो एक अनजान बालक था, लेकिन जिसने ये दृश्य देखा वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो वही राजा था जिसने 16 वर्ष पहले उसे नदी में बहा दिया था। और अब नियति दोनों को फिर से आमने सामने लाने जा रही थी। जैसे ही राजा की नजर युवक के हाथ पर पड़ी, वो चौंक उठा। उसके हाथ पर वही नीला निशान था। राजा के मन में विचार उठा, क्या ये वही बालक है? लेकिन ये जीवित कैसे बच गया? राजा ने तुरंत युवक को बुलवाया। उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने के बाद उसने उसके परिवार के बारे में पूछा। युवक ने बताया कि वो मानो सेठ का पुत्र है। यह सुनकर राजा उसके साथ सेठ के घर पहुंचा। बातों बातों में सेठ ने बताया कि ये उनका असली पुत्र नहीं है, बल्कि वर्षों पहले नदी किनारे एक संदूक में मिला था। यह सुनते ही राजा समझ गया कि नियति ने उस बालक को बचा लिया था। कुछ देर सोचने के बाद राजा के मन में एक नई योजना आई। उसने सेठ से कहा, आपका पुत्र साहसी और योग्य है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे अपने महल में सेवा का अवसर देना चाहता हूं। सेठ ने प्रसन्न होकर अनुमति दे दी। तब राजा ने एक पत्र लिखा, उस पर अपनी राजमुद्रा लगाई और युवक को देते हुए कहा, इसे मेरी महारानी को दे देना, वो तुम्हें उचित कार्य सौंप देंगी। युवक पत्र लेकर राजा के राज्य की ओर चल पड़ा। लेकिन मित्रों, नियति ने उसके लिए एक और मोड़ तैयार कर रखा था। रास्ते में वो एक घने जंगल में भटक गया। सूर्य अस्त हो चुका था और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा था। तभी युवक को दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि रात यहीं बिताना उचित रहेगा। लेकिन जैसे ही वो भीतर पहुंचा, उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बाहर से साधारण दिखने वाली उस झोपड़ी के भीतर एक बड़ा रहस्य छिपा था। वहां नीचे जाने के लिए पत्थरों की सीढ़ियां बनी थीं। उत्सुकतावश जब वो नीचे उतरा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। नीचे एक भव्य महल था। महल में एक वृद्धा भोजन बना रही थी। युवक ने उसे प्रणाम किया और रास्ता भटकने से लेकर वहां तक पहुंचने की पूरी बात बताकर एक रात ठहरने की अनुमति मांगी। वृद्धा बोली, बेटा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यह डाकुओं का गुप्त अड्डा है। यदि उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। युवक ने विनम्रता से कहा, मैया, बाहर घना जंगल है और मैं रास्ता भी भटक चुका हूं। इस समय मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकती हैं। उसकी सरलता देखकर वृद्धा का हृदय पिघल गया और उसने उसे रुकने की अनुमति दे दी। कुछ समय बाद डाकू अपने अड्डे पर लौटे। कोने में सोए हुए युवक को देखकर वे चौंक गए। वृद्धा ने उन्हें सारी बात बता दी, लेकिन एक डाकू को संदेह हुआ। उसने कहा, क्या पता ये राजा का जासूस हो। उसने युवक की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तभी उसकी जेब से राजमुद्रा लगा हुआ एक पत्र निकला। डाकू ने पत्र खोला और पढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसके चेहरे का रंग बदलता गया। वो बोला, धिक्कार है, हमारा राजा कितना निर्दयी है। वृद्धा ने पूछा, ऐसा क्या लिखा है? डाकू बोला, इसमें महारानी को आदेश दिया गया है कि जैसे ही ये युवक महल पहुंचे इसे तुरंत मरवा दिया जाए। यह सुनकर वृद्धा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने युवक की ओर देखा और बोली, कैसा अन्याय है। जिसके हाथों पत्र भिजवाया जा रहा है उसी की मृत्यु का आदेश भी उसी में लिखा है। कुछ देर सोचने के बाद वृद्धा बोली, नहीं, इस बालक को बचाना होगा। शायद ईश्वर ने इसे किसी कारण से यहां भेजा है। फिर उसने डाकुओं से कहा, इस पत्र को बदल दो। डाकुओं ने पूछा, क्या लिखें? वृद्धा बोली, लिखो कि यह युवक अत्यंत योग्य,
बुद्धिमान और सदाचारी है। मैंने इसे अपनी पुत्री के लिए चुना है। अतः मेरे लौटने से पहले राजकुमारी का विवाह इसी युवक से कर दिया जाए। डाकुओं को भी उसकी बात उचित लगी। उन्होंने नया पत्र तैयार किया, उस पर सावधानी से राजा की मुहर लगाई और युवक की जेब में वापस रख दिया। अगली सुबह वृद्धा ने युवक को जगाया। युवक ने कृतज्ञ होकर उसके चरण स्पर्श किए, राजमहल का मार्ग पूछा और वहां से चल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वो राजमहल पहुंचा। उसे सीधे महारानी के सामने ले जाया गया। युवक ने प्रणाम करते हुए कहा, महारानी साहिबा, महाराज ने आपके लिए ये पत्र भेजा है, कृपया इसे पढ़कर बताइए कि मुझे क्या करना है। मित्रों, उस युवक को क्या पता था कि उसकी जेब में रखा वही पत्र अब उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। दर्शकों, महारानी ने युवक के हाथ से पत्र लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि यह युवक अत्यंत योग्य, बुद्धिमान और सदाचारी है तथा राजकुमारी के लिए उपयुक्त वर है, इसलिए राजा के लौटने से पहले ही उसका विवाह राजकुमारी से कर दिया जाए। पत्र पढ़कर महारानी अवश्य आश्चर्यचकित हुई, लेकिन डाकुओं ने राजा की राजमुद्रा और हस्ताक्षर इतनी कुशलता और सफाई से अंकित किए थे कि उन्हें किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह पत्र स्वयं राजा द्वारा ही भेजा गया है। इसलिए उन्होंने बिना विलंब किए राजपुरोहितों को बुलवाया और शुभ मुहूर्त में राजकुमारी का विवाह उस युवक के साथ करवा दिया। देखते ही देखते वो साधारण युवक राज परिवार का दामाद बन गया। उधर राजा अपना कार्य समाप्त करके लौट रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि अब तक युवक की मृत्यु हो चुकी होगी और साधु की भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हो गई होगी, लेकिन महल पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। जिस युवक को वो मृत्यु के मुख में भेज चुका था, वही उसके महल में सम्मान के साथ बैठा था। इतना ही नहीं, उसका विवाह राजकुमारी से भी हो चुका था। यह जानकर राजा क्रोध से भर उठा। वो महारानी के पास पहुंचा और बोला, मैं उसे मरवाने का आदेश दिया था, फिर उसका विवाह कैसे हो गया? महारानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने तो वही किया जो आपके पत्र में लिखा था। राजा ने तुरंत पत्र मंगवाया। जब उसने पत्र पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा संदेश पूरी तरह बदल चुका था। क्रोध में उसने सैनिकों को आदेश दिया कि युवक को तुरंत दरबार में प्रस्तुत किया जाए। युवक के आते ही राजा ने तलवार निकाल ली और गरज कर बोला, एक गरीब किसान का पुत्र होकर तुमने राजकुमारी से विवाह करने का साहस कैसे किया? आज तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही होगा। युवक डरते हुए बोला, महाराज, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं तो हमेशा खुद को एक बड़े सेठ का बेटा ही समझता रहा, फिर मेरी गलती क्या है? लेकिन राजा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी राजकुमारी आगे बढ़ी और युवक के सामने खड़ी होकर बोली, पिताजी, यदि इन्हें मृत्यु दंड देना है तो पहले मुझे दंड दीजिए। यह सुनते ही पूरे राज दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। उसी समय एक सैनिक तेजी से आया और बोला, महाराज, एक महान संत आपसे मिलने के लिए आए हैं। राजा ने बिना देर किए उन्हें आदर के साथ दरबार में बुला लिया। कुछ ही देर में महात्मा वहां पहुंच गए। राजा ने उनका सम्मान किया, लेकिन महात्मा मुस्कुरा कर बोले, राजन, लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मैं वही साधु हूं जिससे तुम्हारी मुलाकात 16 वर्ष पहले जंगल में हुई थी। उसी समय मैंने तुम्हें बताया था कि एक गरीब किसान का बेटा आगे चलकर तुम्हारा दामाद बनेगा और इसी राज्य का राजा भी बनेगा। यह बात सुनकर राजा पूरी तरह हैरान रह गया। महात्मा आगे बोले, तुमने उसे उसके माता पिता से अलग किया, नदी में बहा दिया, उसके प्राण लेने का संदेश भी लिखवाया और बार बार भाग्य को बदलने की कोशिश की, लेकिन अंत में वही हुआ जो ईश्वर ने पहले से तय कर रखा था। यह सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। राजा की नजरें झुक गईं और उसका घमंड पूरी तरह टूट गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आ गया कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न हो जाए, वो ईश्वर द्वारा